गुज़िश्ता दिनों जिस तरह से ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का एक बयान आया जिसमें ये बताया गया कि ₹2.5 पर पर्सन जो है ई रिक्शाज़ का किराया जो है वो मुख्तस किया गया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ई रिक्शाज़ और ई ऑटोज़ में बहुत बड़ा फ़र्क है। अगर हम सिटिंग कैपेसिटी की बात करें, अगर हम इन दोनों ऑटोज़ की जो ई रिक्शा या ई ऑटो है इनकी कीमतों को देखें तो बहुत बड़ा फ़र्क है। ये नौजवान जो है इन्होंने अपना रोज़गार कमाना शुरू किया था, क्योंकि जम्मू कश्मीर में आप लोग जानते हैं कि सरकारी नौकरी जो है वो पढ़े लिखे बेरोज़गार नौजवानों को नहीं मिल रही है। कोई इंजीनियरिंग करके, कोई पीजी बीएड एमएड करके अब अपना ई रिक्शा ई ऑटो चलाता है और अपने परिवार का पेट पालता है। लेकिन आज ये परेशान है। क्यों परेशान है आप, और आज आपके ऑटोज़ यहाँ खड़े हैं क्यों, क्या मुद्दा है? सर, सबसे पहले तो कमिश्नर साहब ने जो आर्डर ये लॉन्च किया है, इसके बाद तो पहले तो प्रॉब्लम थी, लेकिन इसके बाद ज़्यादा प्रॉब्लम से हम जूझ रहे हैं। पहले तो ईएमआई भरना या रेंट भरना मुश्किल हो गया था, लेकिन इस टाइम प्रेजेंट टाइम की बात करें, कल दिन की बात करें, कल दिन सुबह से लेकर शाम तक 170 मेरी सेल हुई है। और जो भी पैसेंजर बैठता है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी ज़बान पे एक ही बात होती है, अगर आपने चलना है ₹2.5 हम देंगे, अगर आपने चलना है चलो, नहीं चलना है तो हम दूसरा ऑटो या दूसरी रिक्शा देखेंगे। और ई रिक्शा और ई ऑटो में फ़र्क क्या है? सर, ई रिक्शा और ई ऑटो में बहुत चीज़ों का फ़र्क है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो रेट का फ़र्क है। ई रिक्शा जो है 2,40,000 में कंप्लीट होता है और ई ऑटो जो है 4,80,000 और 5 लाख के बीच में कंप्लीट हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है। दूसरी ई रिक्शा की जो बैटरी है, 4 बैटरी है, उसको लेड एसिड बैटरी है, वो 10-12 हज़ार की कास्ट में बैटरी उसकी मिलती है। और जो इसकी ई ऑटो की जो बैटरी है, लिथियम आयन बैटरी है, 2,15,000 बैटरी की कास्ट जाती है। मोटर की बात करें तो मोटर उसकी जाती है, ई ऑटो की जो मोटर जाती है 45,000 की जाती है, और जो उसकी ई रिक्शा की जो मोटर जाती है वो 12-14 हज़ार के बीच में जाती है। लेबर की विदाउट लेबर इसमें इंक्लूडेड नहीं है। और उसके अलावा जो कंट्रोलर की बात है, कंट्रोलर एक चीज़ होती है इनमें जो फंक्शन करता है पूरा, इसको AC DC को कन्वर्ट करवाता है। 90,000 से लेके 42,000 से 90,000 के बीच में ई ऑटो का चार्जर मिल रहा है, और जो ई रिक्शा का चार्जर है वो भी 28-30 हज़ार के बीच में आ रहा है। कहीं ना कहीं सीटिंग कैपेसिटी सर इसमें एक सीट है 3+1 पास है और उसमें 4+1 पास है, क्योंकि उसको एक सीट बैक साइड और एक फ्रंट साइड है, 4+1 है उसमें, और इसमें 3+1 है। अब अगर आपको हम अगर कैमरामैन से आप गुजारिश करें, दिखा सकते हो आप कि यहाँ पे चौथी सवारी कहाँ पे बैठेगी। अगर हम चौथी सवारी बिठाते तो कहाँ पे बिठाएंगे, ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। उसके अलावा जो है EMI, बाकी चीज़ें जो चार्जिंग का है, हमें क्या करना गाड़ियाँ, हम ई रिक्शाज़ का रूट क्या, मतलब उसका फिक्स हुआ? जो ई रिक्शाज़ का है, ई रिक्शा का सर देखो, ई रिक्शा के बारे में तो सबसे बड़ी बात यह है कि मैं कमिश्नर साहब से यही गुजारिश करूंगा कि कहीं ना कहीं जो है ई रिक्शा और ई ऑटो के बीच में एक तो डिफरेंस, पहले नंबर तो डिफरेंस देखिए क्या है, रेट का हो गया, बाकी चीज़ों का हो गया। दूसरी चीज़ ये है कि ई रिक्शा के बीच में, अगर ई रिक्शा वाले भी, ई रिक्शा वालों के लिए भी ये रेट सही नहीं है इस टाइम। जहाँ पे कि चाय का कप अगर 15 रुपये का मिलता है, तो वहाँ पे अगर एक भाई सुबह निकलता है 70 या 80 किलोमीटर, उसकी गाड़ी 5 घंटों के बाद चार्ज होने के बाद 70 या 80 किलोमीटर उसकी गाड़ी टोटल चलती है, उसमें से 40 से 50 किलोमीटर वो बिल्कुल फ्री घूमता है विदाउट पैसेंजर। उसके बाद अगर घूम के उसको सवारी मिलती है, फिर अगर 10 रुपये देगी तो क्या है। ई रिक्शाज़ के किराए की बात जो है कमिश्नर साहब ने की, आपके ई ऑटोज़ है, अब आपको परेशानी कहाँ आ रही है? परेशानी यहाँ पे है सर, ई रिक्शा और ई ऑटो है क्या, पब्लिक में यही कन्फ्यूज़न है। पब्लिक इसको भी, ई ऑटो को भी ई रिक्शा समझ रही है। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है। तो कल से आपको परेशानी आई, सवारियों ने किराया देने से मना किया? सर, सवारियों को अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं बस स्टैंड से यहाँ तक अपना जलालाबाद तक 150 पहले ले रहा था। मतलब मेरा ये मानना था कि सवारी को भी मुश्किल ना हो, खुद भी मुश्किल ना हो। कल जब मैंने सवारी बिठाई तो सवारी ने, जब मुझे वेवमाल के सामने मैं पहुँचता हूँ और सवारी मुझे देती है 10 रुपये, सवारी दे रही है मुझे 10 रुपये, एक ही सवारी बैठी, उसने 10 रुपये दिए। मैंने कहा भैया कहीं ना कहीं ये गलत है। उन्होंने कहा कि ये नया आर्डर आया हुआ है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, आप कमिश्नर से बात करो, आप LG से बात करो, आप क्या कह सकते हैं हम, अब पढ़े लिखे हैं तो अभी इस टाइम। सर, हमारी तो यही गुजारिश है कि इस आर्डर को मनसूख किया जाए। ये आर्डर अगर है, अगर ई रिक्शा के लिए भी है, तो कहीं ना कहीं सही नहीं है। बेरोज़गार नौजवानों ने अपना रोज़गार कमाने के लिए अगर ये बिज़नेस शुरू किया था, ई रिक्शा ई ऑटोज़ चलाना शुरू किया था, क्योंकि सरकार ने कहीं ना कहीं सरकार जो है वो लोगों को, नौजवानों को रोज़गार देने में नाकाम नज़र आई। तो क्या कहेंगे आज जिस तरह से परेशानी आ रही है? सर, परेशानी तो इस हद तक है, आप देखें, पहले तो रोज़गार नहीं था। रोज़गार, मैंने भी इंजीनियरिंग की हुई है, रोज़गार नहीं था। रोज़गार जब नहीं मिला, जॉब्स के लिए भी अप्लाई अभी भी करते हैं, फॉर्म्स वगैरह भरते हैं, एग्ज़ाम वगैरह देते हैं। अगर हुआ किस्मत में, देखो वो तो मेहनत पे है या मुकद्दर पे है,
होगा किस्मत में तो लग जाएंगे, लेकिन तब तक हमने अपना घर चलाने के लिए, अपने ज़िंदगी को गुजारने के लिए कुछ ना कुछ तो करना है। तो हमें एक लगा कि ये ठीक है, ये काम कर लेते हैं, तो हमने फिर ये स्टार्ट किया। किसी ने बेचारे ने उधार लेके पैसे लिए, फिर जाके EMI पे गाड़ी ले ली, किसी के पास थोड़ा बहुत था उसने ले ली है, अब उसने EMI भी पे करनी है। तो ये सब चीज़ें, जब उसने ये सब चीज़ें, अगर वो पैसे 4 कमाएगा तभी वो EMI भी भरेगा और अपना घर भी चलाएगा। जब यहाँ से भी वो बेचारा, उसको धुतकारा जाएगा, यहाँ से भी उसको फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान ही होगा, तो अगर उसको नुकसान होगा वो कहाँ से भरेगा? देखो डिप्रेशन में हमारे पास कोई बैकअप तो कुछ है नहीं, हमारे पास यही है जो है, हमारे पास कोई बैकअप नहीं है। हमारे पास जो था हमने लगा दिया अब इसी पे। अब हमने यही सोचा कि इस पे कमाएंगे, खुद पे भी लगाएंगे, इस पे भी लगाएंगे, हमारे पास अब कुछ ही नहीं बचा। अपील करेंगे आप, जिस तरह से एक कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है इस वक्त ऑटो रिक्शास या ऑटोज़ के बीच में, जो चलाने वाले जो ड्राइवर्स हैं, जो मालकान हैं, तो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से क्या अपील रहेगी? सर, कमिश्नर साहब से यही रिक्वेस्ट है, पहले तो इस चीज़ को क्लेरिफाई कर दें आम आवाम से कि ये ई रिक्शा और ई ऑटो में डिफरेंस है। और ई रिक्शा के मुतलिक उनने जो बात की थी, वो 2.5 रुपये पर पर्सन पर किलोमीटर, वो भी नाजायज़ है, वो भी कोई सही फैसला नहीं है उनका। देखो, अगर घर चलाना है, उन बेचारों ने भी घर चलाना है, उनने भी वो लोग गाड़ियाँ जो है EMI पे ली हैं, वो भी चार्ज का खर्चा देते हैं, उनके भी घर की क्या बोलते हैं बिजली का खर्चा आता है, दूध का खर्चा आता है, राशन का खर्चा आता है, उनने भी तो अपना घर चलाना है। उनके लिए भी अगर ये फैसला है, वो भी नाजायज़ है। तो मेरी आवाम से यही, कमिश्नर साहब से यही रिक्वेस्ट है कि आवाम से ये चीज़ क्लेरिफाई करें, ताकि आवाम को पता चले कि ये वो वाले ऑटो नहीं है, और इनका चार्ज वही वाला है जो वो पहले चल रहा था, इनका वही चार्ज है, और उनके मुतलिक जो उन्होंने फैसला किया है उसको भी वापस लें, उस पर भी नज़रसानी करें। क्योंकि अगर कहीं ना कहीं जब रोज़गार मिलेगा तो नौजवान अपने काम की तरफ ध्यान देगा। जब नौजवान को काम ही नहीं मिलेगा, फिर तो वो बेकार की चीज़ों पे, नशे पे, चोरियों पे, डकैतियों पे ध्यान देगा, और क्या करेगा, कहाँ जाएगा? तो इन चीज़ों पे हमारी यही रिक्वेस्ट है कमिश्नर साहब से, इन चीज़ों पे थोड़ा ध्यान दें, इस चीज़ को थोड़ा सोचें अपने हिसाब से। आप लोग, ये जो ब्यूरोक्रेट लोग होते हैं, समझदार लोग हैं, बैठ के समझ के सभी स्टेक होल्डर्स से पूछ के जो बेहतरीन फैसला है वो करें, जो हमारे हक़ में भी हो, आवाम के हक़ में भी हो, सबके हक़ में बेहतर होना चाहिए। शुक्रिया। तो आपने ये जो ऑटो ड्राइवर्स है इनको सुना, इनका एक ही मुतालबा है कि सबसे पहले आप कन्फ्यूजन जो है उसे क्लियर कीजिए। ई रिक्शाज़ और ई ऑटोज़ के बीच जो कन्फ्यूजन इस वक्त आवाम में पैदा हुआ है, और लोग वो कहते हैं कि ई रिक्शाज़ के अगर उनका किराया 2.5 रुपये मुख्तस किया गया है, तो हम बिल्कुल, ये भी ई ऑटोज़ है तो इनको भी वही किराया देंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से दौर हाजिर में जम्मू कश्मीर के नौजवान बेरोज़गारी के चलते जो है वो काफ़ी परेशान हैं, और अगर उन्होंने ई रिक्शाज़, ई ऑटोज़ निकाल के अपना कारोबार शुरू किया था, अपने बाल बच्चों का, अपने परिवार का वो पेट पालते थे, और रोज़ी रोटी कमाने का ज़रिया जो है अगर इन्होंने ये चुना था, और इसमें सरकार को, इसमें गवर्नमेंट को चाहिए कि वो बेहतर इक़दाम करें और तमाम स्टेक होल्डर से बैठकर बात करें और किराया मुख्तस करें, ई रिक्शाज़ के लिए भी और ई ऑटोज़ के लिए भी। फ़िलहाल इसी बड़ी खबर के साथ मुझे दीजिए इजाज़त।